नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। कहते हैं कि महानगर हमें सपने देखने और उन सपनों को पूरा करने की ताकत देता है, लेकिन उन सपनों को अंजाम तक पहुंचाते पहुंचाते कब हम अपने आदर्शों, सिद्धांतों और मूल्यों की राह छोड़ देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। आज की कहानी मुंबई में हुए एक ऐसे हादसे की है जहां सपनों को पूरा करने की चाहत ने कई जिंदगियों को जुर्म की चपेट में ले लिया। कई सवाल खड़े कर दिए जो हमें यकीनन सोचने पर मजबूर कर देंगे कि कुछ पाने के लिए कुछ खोने की कहावत किस हद तक जा सकती है। सूर्यकांत, गले से पैसे निकाल और रख दे जेब में। आज मंगलवार है, सलीम शेख आ रहा होगा। हर हफ्ता 20% ले जाता अपनी कमाई का। इस बार तो मैं एक दहला देने वाला नहीं हूँ। हम कमाते अपने लिए कि उसकी जेब गर्म करने के लिए। हाँ बाबा, आप क्यों देते इन गुंडों को पैसे? जाने देना बेटा। और भाऊ, इतने सालों से हम हफ्ता देते आ रहे हैं, तो आज मना करके काय को पंगा लेने का। और अपनी कमाई से अगर किसी घर चलता है ना, तो चलने दो, बहुत अच्छी बात है। अपनी बरकत ही होगी इसमें, देखना। राम सिंह, चाबी लीजिए सर। सर थोड़ा ध्यान से चलाइएगा, पुरानी गाड़ी है, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम हो गई तो। अरे घबराओ मत राम सिंह, आज ये तुम्हारी पुरानी बाइक ही मेरे काम आएगी। और सुन एक बात, कल गैराज से मेरी गाड़ी घर पहुंचा देना, ठीक है? ओके सर, ओके ओके। ए सूर्यकांत, क्या भाऊ? आजा। दारू की एक एक कटिंग हो जाए। दिमाग का टेंशन दूर करने का सबसे बढ़िया इलाज है ये। आजा। एक घूंट मार ले, मस्त नींद आ जाएगी। उसके बाद सारा टेंशन उड़न छू। नहीं भाऊ, मुझे अपनी टेंशन दूर करने के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं। हम ऐसे ही ठीक है। चलता हूँ भाऊ। सुशांत भाई क्या मस्त बॉडी बनाया है। सुशांत, जल्दी चल, जल्दी चल। तेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया, जल्दी चल। उठा पाले को क्या हो गया? आगे खोलो ना बाबा। उठा पाले को क्या हो गया? आगे खोलो ना बाबा। बाबा, बाबा, उधर देखो सर, वहाँ लो फोटोग्राफ। सर साइकिल यहाँ पड़ी है और डेड बॉडी वहाँ दूर। इसका मतलब है किसी ने बहुत जोर से टक्कर मारी होगी। लेकिन मोरे, साइकिल की कंडीशन देखकर तो कुछ और ही लगता है। ये देखो, साइकिल को बिल्कुल बीचों बीच में टक्कर मारी गई। हिट एंड रन केस में या तो पीछे से मारते हैं या फिर सामने से। इस केस में कुछ और ही है। लगता है इसे टारगेट किया गया। मर्डर की पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते। पता चला किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ? हाँ सर,
कुछ टायर मार्क्स मिले हैं 2 व्हीलर के। उन टायर मार्क्स के फोटोग्राफ्स निकलवा। अगर ये मर्डर है तो जरूर किसी सूर्यकांत के जानने वाले का हाथ हो सकता है। सबसे पहले सूर्यकांत के रिश्तेदारों और उसके जानने वालों जिनके पास भी बाइक है उनके टायर्स के साथ इन फोटोग्राफ्स को मैच करके देखो। सर ये सड़क या सड़क के आसपास कोई भी सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड नहीं है। सर ये डायरी मिली है। ये तो लेन देन का हिसाब लगता है। हे बघा सर, भोला शंकर 13 सप्टेंबरला 1 लाख रुपयाची एंट्री। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं पैसों के लेन देन की वजह से ये मर्डर हुआ हो सकता है। सूर्यकांत के कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ और पता करो कि किस किस से उसका लेना देना था। और हाँ, आसपास के लोगों से भी पूछताछ करो, शायद किसी ने ये एक्सीडेंट देखा हो। और इस भोला शंकर को थाने बुलाओ। ओके सर। आपके मुताबिक सूर्यकांत जी हर रोज रात को 11:30 से 12 बजे के बीच में घर आ जाता, लेकिन वो कल रात को घर पे आए ही नहीं और आपको पता भी नहीं चला। साहब हमने 12:30 और 1 बजे उनको फोन किया था। पर उन्होंने फोन नहीं उठाया। हमें लगा कि वो भोला भाई साहब के साथ कहीं होंगे। उनके इंतजार में मेरी आँख कब लगी पता ही नहीं चला। 14 सितंबर की रात को तुम कहाँ थी? सर उस रात मैं घर पे ही था। मैं जल्दी सो गया था क्योंकि अगले दिन मुझे बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन के लिए जाना था और मैं सुबह 5:30 बजे ही घर से निकल गया था। तुम काम क्या करते हो? सर मैं AK फिटनेस जिम में ट्रेनर था। तुम्हारे बाबा की किसी से कोई दुश्मनी वगैरह? नहीं सर, मेरे बाबा तो बहुत सीधे और आदर्शवादी इंसान थे। वो कभी किसी से नहीं झगड़ते थे। और अपनी कमाई से अगर किसी घर चलता है ना तो चलने दो, बहुत अच्छी बात है। जहाँ पर यह हादसा हुआ वहाँ हमें सूर्यकांत जी की डायरी मिली। उसमें कुछ पैसों के लेन देन के बारे में लिखा था। क्या उन्होंने कभी लेन देन के बारे में आपको कुछ बताया था? नहीं साहब, हमें कुछ नहीं बताया। पर हाँ साहब, वो जितना कमाते थे ज्यादातर पैसे वो हफ्ते वाले को देते थे और इस बात पर मैं गुस्सा भी होती थी उन पर। 15 साल हो गए, क्या कमाया आपने? उसे हफ्ता देने के बजाय वही पैसे बचाते तो हमारा धंधा बढ़ जाता। प्रभा, तुम बेकार में चिंता करती रहती। ऊपर वाला सबके नसीब का हिस्सा पहले से लिख के देता। तुम देखना, मैं सुशांत को अपने धंधे में लगा लेता हूँ। हम दोनों मिलकर धंधा करेंगे, धंधा बढ़ जाएगा। ये जिम की नौकरी में कुछ नहीं रखा, उसकी जिंदगी इसमें नहीं कटने वाली। बेटा रखो इसको। उनके कोई दोस्त, दुश्मन या कोई बुरी आदतें? पर वो भोला भाई साहब के साथ कभी कभी पी लिया करते थे। साहब मुझे पता था वो ज्यादा नहीं पीता है, लेकिन उस दिन वो टेंशन में था, इसलिए मैंने थोड़ी जबरदस्ती की। नहीं बाबू, मुझे अपनी टेंशन दूर करने के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं। हम ऐसे ही ठीक है। चलता हूँ बाबू। सूर्यकांत वहां से कितने बजे निकला था? साहब यही कोई 12 साढ़े 12 बज गए होंगे। तू कब तक था वहां? साहब 2:30-3 बज गए होंगे साहब। सूर्यकांत और तेरे बीच कोई पैसों का लेन देन था? नहीं साहब, मेरा कोई लेन देन नहीं था पैसों का। भोला शंकर, इस डायरी को पहचानता है? इसमें साफ साफ लिखा है कि सूर्यकांत ने तुझे 1 लाख रुपए दिए थे। अब बताएगा भी या और पिटेगा? लालच में आकर गलती होगी साहब। ये सच है साहब, मैंने सूर्यकांत के साथ दुकान का सौदा किया था। बोला बाबू, ये लो 1 लाख रुपए। पिछला 1 लाख और ये 1 लाख मिला के हो गए 2 लाख रुपए, और बाकी के 2 लाख में आपको धीरे धीरे किश्तों में दूंगा बाबू। लेकिन अब चाय की दुकान मेरी। लेकिन अपना वादा याद है ना, ये पैसे जगह और ठेले के हुए। हाँ। बाकी मुनाफे में से रोज 10% देना पड़ेगा। अरे नकी भाऊ, डायरी में लिख लेता हूँ। 1 लाख भोला शंकर को दिए। आओ इस पर साइन करता हूँ। लो भाई। सूर्यकांत ने शायद ये बात घर में नहीं बताई थी, इसलिए मैंने सोचा कि अब वो हमने सोचा कि पैसों की बात बीच में ही दबा जाओ। कहीं पैसों के लालच में तू नहीं तो नहीं मार दिया सूर्यकांत को? नहीं साहब। वैसे भी 2 लाख रुपए तो तू नहीं चुका था उससे। नहीं साहब, मैंने नहीं मारा साहब, वो मेरा दोस्त था साहब। ये बात सच है साहब कि मैंने सोचा कि मैं इन पैसों की बात दबा दूं, चाय का ठेला भी मेरे पास रह जाएगा और पैसे भी मेरे पास रह जाएंगे। अच्छा, सूर्यकांत तेरी ये चाय की टपरी खरीदना क्यों चाहता था? साहब वो अपने बेटे सुशांत के लिए।
सुशांत तो जिम में ट्रेनर था, फिर वो तेरी चाय की टपरी पे क्या करता है? मुझे नहीं पता, ये उनका घर का मामला था। सवाल यह था कि कौन ऐसे साधारण शांति प्रिय और परिवार के एक जिम्मेदार मुखिया की हत्या करेगा और क्यों? क्या इस हत्या के पीछे उसके पड़ोसी दुकानदार भोला शंकर का हाथ था जो उसके पैसे दबाना चाहता था, या फिर कोई और? सूर्यकांत क्यों अपने नौकरी पेशा बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित था? क्या चल रहा था उसके मन में? पुलिस पूरी तरह से तहकीकात में जुट गई। शाबाश, कम ऑन। एक ब्रीथ इन, ब्रीथ इन। उज्ज्वला, हाय। हाय। इतने दिनों बाद आई और इतनी कम स्पीड पे ट्रेडमिल कर रही हो, वेट लॉस कैसे होगा? मेरा तो सब कुछ लॉस में ही है, सिवाय इस वेट लॉस के। वैसे कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अपनी बीमारी के कारण ऋषि को टाइम ही नहीं दे पाती हूँ, इसलिए कहीं मैं उसे खो ना दूँ। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। चलो, इतने दिनों बाद आई हो, चलो कुछ वर्कआउट करते हैं, एब्स मारते हैं। एक बात बताओ अमृता, वर्कआउट का मजा ना सुशांत के साथ ही आता है। उसके बिना सब कुछ बहुत बोरिंग है, काश वो वापस आ जाए। डोंट वरी, आई हैव अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। अच्छा, कौन? राजेंद्र। ओह राजेंद्र, आज से तुम उज्ज्वला को ट्रेन करोगे। श्योर। ओके, हैव अ नाइस वर्कआउट। चलो। एक मिनट। नाइस। सर, सूर्यकांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक सूर्यकांत की मौत पत्थर पर सर टकराने की वजह से हुई है। मौत का वक्त रात को 12:30 से 1:30 बजे के बीच में का है। और भोला शंकर के हिसाब से आखिरी बार सूर्यकांत से वही मिला। हमने हर जान पहचान वालों का, घर वालों का मोबाइल लोकेशन ट्रेस किया। भोला शंकर का मोबाइल लोकेशन उसके स्टॉल का ही दिखाई दे रहा है और घर वालों का मोबाइल लोकेशन घर के आसपास का ही है। सर, मुझे अभी भी यही लग रहा है कि ये हिट एंड रन का ही केस है। नहीं मोरे, ये केस इतना सिंपल नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। मेरी गट फीलिंग कहती है कि ये एक सिंपल एक्सीडेंट नहीं है। हमें इस केस की गहराई तक जाना होगा। अच्छा, वो क्राइम सीन पे जो टायर मार्क्स मिले थे वो किसी बाइक से मैच हुए? नहीं सर, सूर्यकांत के जान पहचान में जितने भी लोगों के पास बाइक है, हमने हर बाइक के साथ वो टायर मार्क्स मैच करवाने की कोशिश की, लेकिन किसी की भी बाइक से वो टायर मार्क्स मैच नहीं हुए। मोरे, इस भोला शंकर पे नजर रखो। पैसे का लालच इंसान से बहुत कुछ करवा देता है। और हाँ, इस सुशांत के बारे में भी पूछताछ करो। आखिर पता तो चले कि ऐसी क्या बात थी कि सूर्यकांत ने सुशांत की जिम की नौकरी छुड़वाकर उसे अपने बड़ा पाव के ठेले पे बिठाने की कोशिश की। हो सकता है इसी बात का कनेक्शन सूर्यकांत की मौत से हो। ओके सर। अंशु बेटा, मेरे बाद तू भी ये काम हमेशा करती रहो। ऐसी क्या बात हुई जिस वजह से सूर्यकांत जी ने सुशांत को नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया? सर, यही समझ तो मेरी भी नहीं आ रहा है कि चाचा ने ऐसा क्या देख लिया। लेकिन हाँ सर, उस दिन चाचा ना सुशांत से जिम में मिलने आए थे। अरे बेटा, सुशांत का है, मुझे से मिलना है। सुशांत! बाबा, ये क्या कर रहे हैं आप? चुप! ये नौकरी करने के लिए जिम में आता है? जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सोच नहीं रहा, मैं देख रहा हूँ। अब तू ये एक पल नहीं रुकेगा। चल सर, एक मिनट रुक जाइए। आप ऐसे कैसे इन्हें यहाँ से ले जा सकते हैं? He is one of the best trainers in our gym. आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ आइए, केबिन में हम बात करते हैं बैठ के। बहन जी, हमारे यहाँ पराई औरतों को हाथ नहीं लगाया जाता। और ये नालायक मैडम जी, ये अमीर लोगों की जो चोचले हैं ना, वो हम गरीबों की जिंदगी में अच्छे नहीं लगते। मुझे आप माफ करें, आपसे यह नौकरी नहीं करेगा। बाबा, चले। अरे एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए सर।
तुम और सुशांत दोनों बचपन के दोस्त, फिर ऐसी क्या बात थी जिस वजह से सूर्यकांत जी सुशांत को वड़ा पाव की गाड़ी पर बिठाना चाहते थे? सर मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन हाँ, चाचा की मौत से 3-4 दिन पहले की बात है। मैं और सुशांत घर वापस आए थे जिम से और चाचा ने घर में बहुत हंगामा किया था सर। बाबा मैं जिम की जॉब नहीं छोड़ सकता। अरे ये क्या कर रहे हो? तुम चुप रहो। मैंने तुझे एक बार बोल दिया ना, तू जिम की नौकरी नहीं करेगा तो नहीं करेगा बस। बाबा मैं आपकी तरह अपनी पूरी जिंदगी इस छोटे से चौले में नहीं बिता सकता। मेरा दम घुटता है, मुझे एक अच्छी जिंदगी चाहिए। बस देख ली तेरी अच्छी जिंदगी, उसके नजारे। एक सिद्धांतवादी बाप ने जब अपने बेटे को नए जमाने के अजीबोगरीब रंग ढंग में रंगे हुए देखा तो वो आग बबूला हो गया। कहते हैं कि पिता के लिए सबसे बड़ी दौलत उसकी औलाद होती है, लेकिन यहाँ तो सुशांत शहर की चकाचौंध में गुम हो चुका था। तो ऐसे में सूर्यकांत ये सब कैसे बर्दाश्त करता? कहीं यही तो वो पहली घटना नहीं थी जिसका अंजाम सूर्यकांत की मौत थी। सूर्यकांत की अच्छाई तो जग जाहिर थी, तो क्या सूर्यकांत अपनों के फरेब का शिकार हुआ था? पुलिस को उसके कत्ल में किसी बड़ी और सोची समझी साजिश की बू आ रही थी। मैं क्या कह रहा था, अर्चना तो अभी बच्ची है, उसे क्यों वड़ा पाव के धंधे में डाल रही हो? मेरी मानो तो अपनी दुकान मुझे भाड़े पे दे दो। आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो? सुशांत 1-2 दिन में आ जाए तो बात कर लीजिए। मैं अपनी चाय की दुकान चला ही रहा हूं और आप लोगों की वड़ा पाव की दुकान भी चलाऊंगा। हर महीने की कमाई में से 10% ऊपर से दे दिया करूंगा। भाई साहब 10%? अच्छा चलो 20% रख लो। ठीक है भाई साहब, एक बार सुशांत को आने दो, मैं उसके बाद आपको बताती हूँ। ठीक है। अपने बाप की अस्थियां गंगा में तो बहाया, अब ये बता कि मारा क्यों था उसको? सर मैंने अपने बाबा को नहीं मारा है सर, मैं तो उनको बहुत प्यार करता था और उनकी जिद के आगे मैंने अपने जिम की नौकरी तक भी छोड़ दी थी। यही तो कम था तेरा। तेरे बाप की जिद ने तेरे ऐशो आराम और ऊंचे सपनों को तोड़ दिया था, इसलिए तूने उसे ही रास्ते से हटा दिया। सर मैं मानता हूँ कि मेरे और बाबा के विचार नहीं मिलते थे, लेकिन मैं उनका खून नहीं कर सकता सर। सर अर्चना के बारे में एक बात पता चली। क्या? अर्चना 1 महीने पहले एक गिफ्ट शॉप में काम करती थी, लेकिन उसके बाप सूर्यकांत ने उसे वो नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया। अब सूर्यकांत के मरने के बाद अर्चना उसका वड़ा पाव का ठेला संभाल रही है। लेकिन अर्चना ने ये बात हमसे छुपाई क्यों? आखिर सूर्यकांत अपने दोनों बच्चों की नौकरी छुड़ाने के पीछे क्यों पड़ा हुआ था? और एक बात है सर, सूर्यकांत का बेटा सुशांत, उसने एके जिम फिर से ज्वाइन कर ली है। बोले आखिर ये माजरा क्या है? बाप को मरे अभी वक्त ही कितना हुआ है? ये भाई बहन क्या खिचड़ी पका रहे हैं? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने बाप के पाबंदियों से तंग आकर इन दोनों भाई बहनों ने ही उसका खून करवाया? हो सकता है। मोरे एक काम करो, इन दोनों भाई बहन की हिस्ट्री निकलवाओ और पता करो कि अर्चना की नौकरी छुड़वाने का कारण क्या था, और अर्चना को पूछताछ के लिए यहाँ बुलाओ। ओके सर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उज्ज्वला, look who is back. OMG, hey सुशांत। हेलो मैम। Welcome back. कहाँ थे इतने दिन? पता है तुम जिम नहीं आते थे ना, मुझे वर्कआउट करना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। चलो अभी वर्कआउट करते हैं, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी। चलो। अरे तुम कहाँ जा रही हो अमृता? आज तुम्हारे साथ भी एक सेल्फी हो जाए। इस लड़की को जानते हो? जी सर, अर्चना नाम है इसका। बहुत अच्छी लड़की है साहब, कस्टमर को बहुत अच्छे से डील करती थी। पता नहीं अचानक ऐसा क्या हुआ कि इसने नौकरी छोड़ दी। अर्चना को यहाँ पर नौकरी किसने दी? सर ऋषि खन्ना इस दुकान के मालिक हैं। उन्होंने अर्चना को डायरेक्ट नौकरी पे रख लिया था। अच्छा, अर्चना और ऋषि खन्ना, इन दोनों का आपस में रिश्ता कैसे था? सर इस बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, पर एक बात जानता हूँ कि ऋषि जी अक्सर इसे रात में घर छोड़ने जाया करते थे। ऋषि खन्ना की कोई फोटो है तुम्हारे पास? जी सर है। सर ये ऋषि जी।
ये किसकी फोटो है? सर ये उनकी वाइफ है, उज्ज्वला जी। तुषार, ऋषि को देखा क्या? आई थिंक वो स्टीम रूम की तरफ गया शायद। तुमने ये बात हमसे क्यों छुपाई कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी नौकरी छुड़वा दी थी? मैंने कुछ पूछा है, जवाब दो। वो सर बदनामी के डर से मैंने नहीं बताया। कैसी बदनामी? सर बाबा को गलतफहमी हो गई थी। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मैं इसे चला लूंगा। छोड़ बाबा, छोड़िए ना इसे। ये नई साड़ी है, क्यों चला रहे हो? तुम्हें मालूम है ये नई साड़ी कहाँ से आई है? बाबा ये साड़ी मैं अपनी पहली सैलरी से भाग के लिए लाई थी। ये साड़ी तू कैसे लेकर आई मुझे मालूम है, सब देखा मैंने। और रात को 11 बजे कौन सी दुकान खुली होती है और किस दुकान का बॉस अपने नौकर को घर तक छोड़ने के लिए आता है? बाबा आज काम ज्यादा था दुकान में तो रात हो गई, इसीलिए मेरे बॉस घर तक छोड़ने आए। मैंने सोच लिया आज के बाद तू नौकरी नहीं करेगी। एक अच्छा सा लड़का देखकर तेरी शादी कर दूंगा बस। ठीक है, तुम जा सकती। हो सकता है अर्चना के भोलेपन के नकाब के पीछे कोई भयानक चेहरा छुपा हुआ हो सकता है सर, और ये भी हो सकता है कि वाकई में ऋषि का अर्चना के ऊपर दिल आया हो, लेकिन सूर्यकांत की वजह से इन दोनों की लव स्टोरी का एंड होने वाला हो। लेकिन ऋषि तो शादीशुदा है। मोरे, ये जरूरी नहीं है कि हम जहां ढूंढ रहे हैं सबूत हमें वहीं मिले। ऋषि के कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ। हो सकता है भोला सुशांत और अर्चना की तरह इसने भी बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश की। अब देखना यह है कि कौन किसे इस्तेमाल कर रहा है और किसने सूर्यकांत को मारा है। सर, ऋषि के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए और ऋषि के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक उसके मोबाइल में अर्चना के नंबर के अलावा सुशांत का नंबर भी है और उन दोनों में काफी सारे बातें हुआ करती थी। ऋषि और सुशांत, ये दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से कैसे जानते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ऋषि ने सुशांत के साथ मिलकर सूर्यकांत को रास्ते से हटा दिया? आखिर एक ने मोहब्बत खोई थी और दूसरे ने सपने। अब तू एक पल नहीं रुकेगा। चल। लेकिन सर, उसके कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक जिस वक्त सूर्यकांत का कत्ल हुआ उस वक्त वो अपने घर पर ही था। मोरे, खून किसी और से भी करवाया जा सकता है, जैसे भोला शंकर। उसे भी तो बड़ी दुकान और पैसों की जरूरत थी। ये भोला शंकर पे क्या अपडेट है? सर, खबरों के मुताबिक भोला शंकर बिल्कुल क्लीन। सब पे नजर बनाए रखो। खामोशी को लापरवाही समझ के मुजरिम कोई ना कोई गलती जरूर करते हैं। सर, अरे ये गाड़ी कहाँ लगा दिया? ओ गाड़ी हटाओ! अरे गाड़ी हटाओ! ओ मैडम गाड़ी हटाओ! ओ मैडम! मैडम! ओ मैडम! मोरे, चेक करो। सर, ये डेड बॉडी उज्ज्वला खन्ना की है, ऋषि खन्ना की वाइफ। खन्ना गिफ्ट गैलरी का मालिक और अर्चना का पुराना बॉस। और ये देखिए सर, गले पर जो निशान है और बॉडी पर ये स्टोल, इसे तो यही लग रहा है कि कातिल ने इसी स्टोल से गला घोट कर ये खून किया होगा। सर, कातिल बहुत शातिर है, उसने ना ही कोई निशान छोड़ा है और ना ही कोई सबूत। मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ देता है। मोरे, इस कार में सारा सामान है और सिर्फ मोबाइल गायब है। आसपास के एरिया के राडार में चेक कराओ, उस मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करो। मोबाइल का मिलना बहुत जरूरी है।
सर गाड़ी के डिग में से पिल्स मिली है। सर ये तो डिप्रेशन की गोली है। इसका मतलब है कि उज्ज्वला किसी बीमारी का शिकार थी। एक और बात गौर करने वाली है मोरे, ये उज्ज्वला भी उसी जिम की मेंबर है जिसमें अर्चना का भाई सुशांत ट्रेनर है। मुझे लगता है कि इस केस से सूर्यकांत के कत्ल की गुत्थी भी सुलझ जाएगी। उज्ज्वला और उसके पति ऋषि का कनेक्शन सूर्यकांत के बेटे सुशांत और बेटी अर्चना से था। पुलिस के लिए मुश्किलें अब बढ़ गई थी। आपने अपनी पत्नी को आखिरी बार कब देखा था? सर आज सुबह तकरीबन 11-11:30 बजे घर पर। आपकी पत्नी 11 बजे से लापता है और आपने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? सर दरअसल आज हमारा थोड़ा झगड़ा हो गया था। मुझे लगा अभी नाराज होगी, घर वापस आ जाएगी शाम तक। जब शाम तक घर वापस नहीं आई तो मैंने उसे फोन लगाया, बार बार फोन लगाया सर, उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। झगड़ा किस बात को लेके हुआ था? थोड़ा छोटा सा पर्सनल मैटर था। ऐसा क्या पर्सनल था कि आपकी बीवी का कत्ल हो गया? सर दरअसल वो काफी समय से डिप्रेशन की मरीज थी, इसलिए ज्यादातर हम आपस में वक्त नहीं बिता पाते थे। मैं अपनी तबीयत के कारण तुम्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाती, क्योंकि मेडिकेशन की वजह से वो काफी समय सुस्त और सोई रहती थी। फिर भी उसे फैमिली बढ़ाने की इच्छा रहती थी। इसी बात को लेकर हम दोनों में बहस हो गई। तो मिस्टर ऋषि ये बताइए कि अर्चना को कैसे जानते हैं आप? उससे क्या रिश्ता था आपका? जी वो 1 महीने के लिए मेरे दुकान में काम करने आई थी, उसके अलावा मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं। और सुशांत से? सर वो मेरा और उज्ज्वला का पर्सनल ट्रेनर है जिम में। सर सुशांत के कहने पर मैंने उसकी बहन अर्चना को अपनी दुकान में नौकरी दी थी। सर मेरी एक छोटी बहन है अर्चना, ये उसकी तस्वीर है। सर इसने अभी 12वीं का एग्जाम दिया है, तो मैं चाह रहा था कि ये कॉलेज के साथ साथ अगर पार्ट टाइम जॉब भी कर लेती तो आपके शॉप में इसको काम मिल सकता है क्या? वैसे आप अपने हर एम्प्लॉय को रात को घर पे ड्रॉप करते हैं या ये स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ अर्चना के लिए था? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उज्ज्वला को इस बात पे ऑब्जेक्शन था और आपने उसे मारकर अपना रास्ता साफ कर लिया? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था मेरे और अर्चना के बीच। पर मैंने अपने पुत्री उज्ज्वला को नहीं मारा सर। ठीक है, आप जा सकते हैं। बोरे, अर्चना पे नजर रखो, पता करो कि वो अब भी इससे मिलती है या बात कुछ और है। जी सर। भैया ये आपकी चाय। अरे ये माँ के पैसे हैं, उन्होंने दिया था, संभाल कर रख दे इसको। पर माँ के पास इतने पैसे? हाँ अरे माँ क्या है? माँ ये तुम्हारे पैसे जो रखने के लिए दिया था ना, तो रख दिया। हाँ हाँ ये मेरे पैसे थे, इसको रखने के लिए दिए थे। सुशांत चल, और मुझे थोड़ा काम है, चल। सर उज्ज्वला के मोबाइल का लास्ट लोकेशन जहां पर उसका कत्ल हुआ उसी एरिया का दिखाई दे रहा है और उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत 15 सितंबर को 3 से 4 बजे के बीच में हुई है। मतलब कातिल उज्ज्वला की लोकेशन जानता था? सर ये भी हो सकता है कि उज्ज्वला ने खुद अपने लोकेशन के बारे में कातिल को बताया हो। मुझे ये पता करने के लिए हमें उज्ज्वला के कॉल रिकॉर्ड सही हो, फौरन निकलवाओ। सर एक बात और, उज्ज्वला का जो फोन मिला है उसका सारा डेटा डिलीट हो चुका है और उसका फोन भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है। मतलब उज्ज्वला के फोन में जरूर कुछ ऐसा था जिससे हम उसके कातिलों तक पहुंच सकते थे। सर और एक जानकारी मिली है, उज्ज्वला डिप्रेशन की मरीज थी और इसलिए वो जो दवाई ले रही थी उसका डोज काफी हेवी था। ऐसे तो एक्यूट केस में होता है। जिस डॉक्टर से उज्ज्वला का ट्रीटमेंट चल रहा था उससे मिलो, पता करो कि उसका केस वाकई इतना एक्यूट था या मामला कुछ और ही है। और उज्ज्वला का फोन जिसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है उसका भी डेटा रिकवर करवाओ। ओके सर। डॉक्टर क्या वाकई में उज्ज्वला का केस एक्यूट केस था? सर वो जब मुझसे पहली बार मिली थी तब भी वो पिल्स पे थी। डॉक्टर उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हमें पता चला है कि जब उनकी मौत हुई तो उनकी पेट में भारी मात्रा में ये दवाई थी। सर उनकी कंडीशन इतनी भी बुरी नहीं थी कि उन्हें हैवी डोज लेने की जरूरत पड़े।
सर उज्ज्वला मर्डर केस में सीधा शक तो ऋषि के ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि अगर डॉक्टर ने उज्ज्वला को इतने हेवी डोसेस नहीं दिए तो कहीं ये ऋषि हमसे गेम तो नहीं खेल रहा। मुझे यही तो पता करना है कि आखिर क्यों। और हमारे खबरी ने भी कभी अर्चना और ऋषि को मिलते हुए नहीं देखा। एक बात तुमने नोटिस की, एक कड़ी है जो सुशांत, ऋषि, उज्ज्वला, वो है एक जिम। इस जिम का सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और यहाँ के स्टाफ से इन सब के बारे में पूछताछ करते हैं। कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। अच्छा, आपने कभी उज्ज्वला और ऋषि के बीच में किसी किस्म का कोई तनाव महसूस किया? नहीं सर, इनफैक्ट ऋषि तो उज्ज्वला का बहुत ख्याल रखता था। वैसे कई बार मैं भी उनको ट्रेन करता था, हालांकि सुशांत उन दोनों का पर्सनल ट्रेनर था। तो आप आखिरी बार उज्ज्वला से कब मिली थी? यही कुछ 4-5 दिन पहले। आप यहाँ का सीसीटीवी का फुटेज चाहिए हमें 15 सितंबर से लेके अब तक। जी सर, जरूर। फॉरवर्ड करो। उज्ज्वला रोते हुए जिम से निकली और ऋषि उसके पीछे गया। माजरा क्या है? सर मैंने उज्ज्वला के सोशल अकाउंट के डिटेल्स भी निकलवाए, ये देखिए। तो उज्ज्वला और सुशांत के इस तरह के फोटो। सुशांत को पुलिस स्टेशन बुलाओ। दोनों के कॉल रिकॉर्ड से करवाओ। ओके सर। उज्ज्वला के साथ तेरा क्या चक्कर था? सर वो मेरी क्लाइंट है और मैं उनका ट्रेनर हूँ बस। अपने क्लाइंट के साथ कोई ऐसे फोटो खिंचवा था? जब यहाँ ये सब कुछ चल रहा है तो और न जाने क्या क्या करता होगा तू। सर ऐसा कुछ नहीं था, मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। उज्ज्वला जी मुझे पसंद करती थी, इसलिए कभी दोस्ती में वो फोटो ले लिया करती थी, बाकी उनके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं था सर। पहले अपने बाप को रास्ते से हटाया, उसके बाद उज्ज्वला को मारने का मकसद क्या था? या किसी के कहने पे ऐसा किया? सर मैंने किसी को नहीं मारा है सर। सर बता, उस रात 10 बजे के बाद जिम से बाहर क्या करने गया था तू? सर उस रात मैं घर पे ही गया था सर। आप चाहो तो मेरी माँ से पूछ लो, मेरी छोटी बहन भी थी सर, आप चाहो तो उससे पूछ लो। सर अजेंडर भी घर पे था, चाहो तो आप उससे पूछ सकते हो। मैं उस दिन घर पे ही गया था सर। सर एक मिनट, इस ऋषि पे नजर रखो। ओके सर। देखिए मैडम, आपके कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से 15 सितंबर के दिन शाम के 3 से 4 बजे के बीच में उज्ज्वला के नंबर से 12 मिस कॉल थी और 2 टेक्स्ट मैसेजेस। ये देखिए, किसके साथ अफेयर की बात कर रही है? मुझे नहीं पता सर, बिकॉज ना तो मैंने उसके कॉल्स रिसीव किया और ना ही उसके मैसेजेस के रिप्लाई किया। झूठ मत बोलिए, आपके नंबर से एक कॉल 35 सेकंड के लिए उज्ज्वला ने रिसीव की थी। ये देखिए, क्या बोला था उसने? कुछ खास नहीं सर, उज्ज्वला बहुत रो रही थी और मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है। उसने मुझे कुछ बोला नहीं और फोन रख दिया बस। और आपने उसे परेशान देखकर भी कॉल बैक नहीं किया? सर देखिए, ऋषि और उज्ज्वला मेरे क्लाइंट्स हैं। कभी कभी वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनकी हर बात में इन्वॉल्व हो जाऊँ। मैं ये सब बातों में नहीं पढ़ना चाहती थी, इसलिए मैंने उससे कॉल नहीं किया। उस दिन उज्ज्वला ने ऋषि को किसी के साथ आपकी जिम में ही देखा था, उसका सबूत है हमारे पास, सीसीटीवी फुटेज देखी हमने। उसके बाद वो वहां से परेशान होकर वो निकली, फिर घर में ऋषि के साथ उसका झगड़ा हुआ, उसके बाद टेंशन में उसने आपको फोन किया, जिसके बाद हमें उसकी लाश मिली। इसका मतलब है ऋषि का जिसके साथ अफेयर था उसका कनेक्शन आप ही की जिम के साथ है। कहीं वो आप भी तो नहीं है? एक्सक्यूज मी सर, मैं अपने क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं होती। मुझे नहीं पता ऋषि का किसके साथ अफेयर था। हाँ मोरे बोल, क्या लेके आओ दोनों को। अमृता केसवानी वाकई में सच बोल रही थी या फिर किसी काले सच पर पर्दा डाल रही थी?
शुरू हो जा, नहीं तो और मारूंगा। मैं सब कुछ सच बताता हूँ सर, प्लीज मुझे मत मारिए प्लीज। उज्ज्वला से शादी मेरी मजबूरी थी सर, इसके बारे में उसके क्या मेरे माता पिता को नहीं पता था सर जी। बोलो मैं अपनी मर्जी से ही बना था। हाँ सुशांत, क्या सोचा फिर? अरे इतने नखरे क्यों कर रहा है यार? देख, बड़े लोगों में रहेगा ना तो बड़ा पैसा कमाए। मुझे 2000 की टी शर्ट, 4000 की पैंट, महीने के 3 से 4 लाख रुपए कमाएगा। 3 से 4 लाख। अब तुझे डिसाइड करना है, तो अपने बाप की तरह 4 पहिए का ठेला चलाएगा या अपनी 4 पहिए की खुद की कार। मेरे होमोसेक्सुअल की बात तभी रहे, इसलिए मैंने शुरू से उज्ज्वला को एंटी डिप्रेशन की दवाई देना शुरू कर दिया, ताकि उसे लगे कि उसकी बीमारी के कारण हमारे बीच संबंध नहीं बन पा रहे। सर वो 15 सितंबर को उज्ज्वला मैम ने मुझे और ऋषि सर को स्टीम रूम में देख लिया था। जब मैं उसके पीछे घर पहुंचा तो मैंने उज्ज्वला को मनाने की बहुत कोशिश की सर। मैं बहुत घबरा गया था सर। और इसी घबराहट में तूने उज्ज्वला को मार दिया? ना सर, मैंने उज्ज्वला को नहीं मारा सर। बता, तूने उज्ज्वला को क्यों मारा? नहीं सर, मैंने उज्ज्वला मैम को नहीं मारा, पर मैंने यकीन की थी। तो फिर किसने मारा? उसी घबराहट में मैंने एक फोन किया सर। किसको फोन किया? सुशांत को? पहले तो जिम की आड़ में धंधा करती हो, ऊपर से पुलिस को गुमराह करती हो। सच को कितना भी छुपा लो ना, सामने आ ही जाता है। अब तो सच बोल दो या फिर से शुरू करवाऊं? नहीं 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 सर, मैं बताती हूँ आपको। सर मैं उज्ज्वला को नहीं मारना चाहती थी, मैं तो बस वो वीडियो डिलीट करवाना चाहती थी सर, ताकि मेरा बिजनेस बंद ना हो। तभी सर मुझे ऋषि का फोन आया और उसने मुझे बताया कि उसे उज्ज्वला से वो वीडियो नहीं मिला और उज्ज्वला घर छोड़कर चली गई है। ऋषि के अफेयर के बारे में बातचीत करनी है। मेरे पास प्रूफ है, एक्सपोज करूंगी। हेलो उज्ज्वला, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मेरे पास उन दोनों का वीडियो है और मैं उसे अपलोड भी करूंगी। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है ना, अब मैं भी उसकी जिंदगी बर्बाद करके ही रहूंगी। उज्ज्वला तुम हो कहाँ अभी? देखो मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, उसके बाद हम मिलके बात करते हैं। ओके, सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ तुम मुझे इतना बता दो कि तुम कहाँ हो। मैंने उज्ज्वला को नहीं मारा सर, वो तो गलती से मारी गई। क्या मतलब? तुमने नहीं मारा उसको? नहीं सर। तो फिर किसी और से मरवाया? वो सर जब तुझे उज्ज्वला के फोन से वो वीडियो चाहिए था तो क्यों मारा उसे? क्यों नहीं उसकी जान? बताता हूँ सब बताता हूँ सब। उज्ज्वला मैडम को मैं मारना नहीं चाहता था साहब, लेकिन साहब उसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। एक तो साहब मैडम ने मुझे देख लिया था। सर सूर्यकांत के मर्डर स्पॉट पर जो बाइक के टायर के निशान मिले थे वो इससे मैच हो गए। किसकी बाइक है? इसी की बाइक है सर, इसे घर के पीछे छिपा रखी थी। चाचा को मेरे और सुशांत के धंधे के बारे में पता चल गया था साहब, और चाचा ने बोला था मेरे बाबा को बता देंगे। मैं नहीं चाहता था कि मेरा धंधा बंद हो। मैंने चाचा को भी मार दिया, लेकिन साहब मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ इसमें कोई और भी था। और कौन था? सब वो ले क्या हो सर? क्यों किया तुमने ऐसा? साहब मैं तंग आ गई थी अपनी जिंदगी से। मैं गरीबों की जिंदगी जीना नहीं चाहती थी साहब। मुझे पैसे चाहिए थे और ये पैसे मेरा बेटा कमा कर दे रहा था।
इतने सारे पैसे? पर बेटा तुम लोग जो कर रहे हो वो तेरे बाबा और इसके बाबा को पता चल गया तो? चाचा को बताएगा कौन? और बताएंगे तो पता चलेगा ना, समझो? साले, अरे घबराइए, गंदगी फैला रहा है। ऐसा कुछ साले, आज यह करने के लिए मेरे बेटे को जमने लेके जाता था तू? हैं? आज तू मेरे बेटे को बेचा, कल तू मेरी बेटी पर नजर रखेगा? निकल, जा तो निकल। साले। साहब मुझे डर था कि ये मेरे बेटे का राज दुनिया के सामने ना खोल दे, इसलिए मैंने राजेंद्र से बात की। बस बहुत हो चुका, अब नहीं जीना ये गरीब वाली जिंदगी। क्या हुआ चाची, ऐसे अचानक? क्या चल रहा है दिमाग में? मार दे सूर्यकांत को। चाचा को? चाची, सुशांत को पता चल गया तो? मैं संभाल लूंगी उसे। प्रभावती ने सूर्यकांत की मौत की साजिश रचकर न सिर्फ अपने परिवार को बिखेर दिया बल्कि कई जिंदगियों को तबाह कर दिया। उसकी लालची निगाहों ने बच्चों पर नजर रखने की बजाय उन्हें गलत रास्ते पर चलने के लिए उकसाया। आखिर में बुरे काम का बुरा नतीजा निकला। अमृता, ऋषि और राजेंद्र का पर्दाफाश हुआ, लेकिन दो बेगुनाहों की जानें गई। इसीलिए कहते हैं कि शॉर्टकट जिंदगी में बहुत लुभाते हैं, लेकिन अक्सर ये शॉर्टकट हमसे हमारी पहचान छीन लेते हैं। इसलिए जिंदगी का लुत्फ उठाएं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और लगन को आधार बनाएं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। If you want to enjoy more crime files content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon.